बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब बच्चे बिस्मिल्लाह पढ़ लें। बहरिया टाउन इंटरनेशनल एकेडमी, जो कि आपके स्कूल का नाम है। आज हमारे लेक्चर की तारीख है 9 सितंबर 2021। जमात चहारम। उन्वान यानी हमारा टॉपिक है सबक गुलदस्ता। इसकी आज हम रीडिंग यानी बुलंद ख्वानी करेंगे। ठीक है, तो सब बच्चे अपना सबक गुलदस्ता का पेज नंबर 48 है, उसको खोल लें। उस पर आज की ये तारीख भी लिखी हुई, आगे भी मैं स्लाइड शो करूंगी, उसमें भी तारीख है। आज की तारीख लिख लें 9 सितंबर 2021, और दरमियान में आप बुलंद खानी लिखेंगे, बुलंद खानी। ठीक है, 9 सितंबर 2021 लिखिए सब आज की तारीख, और बुलंद खानी लिखें दरमियान में। ये आपका पेज है, ये भी मैंने तारीख इधर भी लिखी हुई है 9 सितंबर 2021। बुलंद ख्वानी और दिन लिखे जुमेरात, लिख लीजिए। फिर मैं स्लाइड को बड़ा करके रीडिंग स्टार्ट करूंगी। चलें बेटा, पेज प्रिपेयर हो गया है सबका। अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पेंसिल्स को सब एक साइड पर रख दीजिए, और जो वर्ड मैं रीड करूंगी उसे बहुत गौर से सुनिए, ताकि जो वो लफ्ज आपको मुश्किल लगे उसको अंडरलाइन कर लें, खत कशीदा कर लें, और फिर जब मैं रीडिंग करवा लूं तो मुझसे आप डिस्कस कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा। चलें, सबक है हमारा गुलदस्ता बराए मुताला, यानी इसकी हम आज रीडिंग करेंगे। शायरी किसी भी जुबान की पहचान होती है। शायरी क्या है? एक इंसान जो कुछ महसूस करता है, शायर इसको शेर में पेश कर देता है। शेर का अंदाज अगर अच्छा हो तो लोग इसमें दिलचस्पी लेते हैं, यानी इंटरेस्ट लेते हैं, दिलचस्पी लेते हैं और इसका असर भी कबूल करते हैं। दुनिया की हर जुबान में शायरी मौजूद है। ठीक है, दुनिया की हर जुबान में शायरी मौजूद है। मुकामी जुबानों में लोक कहानियां और पुराने किस्से नज़्मों में बयान किए गए हैं। आइए पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले शायरों के बारे में पढ़ें। अगरचे इनके इलाके और जुबानें एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, लेकिन इनका पैगाम एक है। दर हकीकत ये एक ही गुलदस्ते के रंगारंग फूल हैं। बेटा, इस पैराग्राफ से आपको समझ में आ गया होगा कि हमने आज बहुत से शायरों के बारे में पढ़ना है, जो मुख्तलिफ जुबानों के शायर हैं, और उनकी बेशक जुबानें या इलाके मुख्तलिफ हैं, डिफरेंट है एक दूसरे से, पर उनका पैगाम एक ही है। और वो पैगाम है कि हमें किस तरह रहना चाहिए। हमें उन्होंने अपने नज़्मों के जरिए हमें अच्छे अखलाक, अच्छे अंदाज का को किस तरह बरकरार रखना चाहिए उसके बारे में बताया है। बेशक ये मुख्तलिफ जुबानों के शायर हैं, पर ये एक ही गुलदस्ते के रंगारंग फूल हैं। ठीक है, चलें, पहले हमारे शायर हैं रहमान बाबा
रहमतुल्लाह अलैह। पहले शायर का नाम है हमारे रहमान बाबा रहमतुल्लाह अलैह। पश्तो जुबान के मशहूर शायर रहमान बाबा का असल नाम अब्दुल रहमान था। ठीक है, ये कौन सी जुबान के शायर हैं? पश्तो जुबान के। वो पेशावर के जनूब में 3 मील के फासले पर वाक़या एक गांव बहादुर कली के रहने वाले थे। वो इंतहाई नेक और परहेजगार इंसान थे। इसी वजह से लोगों में बाबा के नाम से मशहूर हुए। उन्होंने अपनी शायरी में भी अल्लाह ताला से मोहब्बत, इंसानों की खिदमत, भलाई और खैर ख्वाही पर जोर दिया। पश्तो बोलने वालों में रहमान बाबा को बड़ी मकबूलियत हासिल है। लोग आज भी इनके अशार बड़े ज़ौक़ शौक से पढ़ते हैं। ठीक है, ये पश्तो जुबान के शायर थे। इन्होंने पश्तो जुबान पर शायरी की और पश्तो लोग इनको बहुत ज्यादा पसंद करते थे, इनकी शायरी से बहुत मोहब्बत करते थे। इन्होंने अपनी शायरी में इंसानों की खिदमत, भलाई, खैर ख्वाही पर जोर दिया, यानी शायरी में उस पर ज्यादा बातें की, उसके बारे में ज्यादा लिखा। पश्तो जुबान में रहमान बाबा को बहुत ज्यादा मकबूलियत हासिल थी और ये पश्तो जुबान के बहुत मशहूर फेमस शायर थे। ठीक है, रहमान बाबा पश्तो जुबान के शायर थे। अब आप सब लोग पेज नंबर 49 पर आ जाएं। पेज नंबर 49 ओपन कर लें, खोल लें। ये है। अब हमारे जो दूसरे शायर हैं, वो शाह अब्दुल लतीफ भटाई हैं। ठीक है, शाह अब्दुल लतीफ भटाई रहमतुल्लाह अलैह। शाह अब्दुल लतीफ भटाई सिंधी जुबान के मशहूर शायर हैं। कौन सी जुबान के? सिंधी। वो रहमान बाबा जो थे वो पश्तो जुबान के थे। शाह अब्दुल लतीफ भटाई सिंधी जुबान के मशहूर शायर हैं। वो मुटियारी के करीब हाला हवेली नाम के एक गांव में पैदा हुए। इनकी उम्र का ज्यादा हिस्सा भिट गांव में गुजरा, इसी निस्बत से भिटाई कहलाते हैं। शाह अब्दुल लतीफ भटाई ने सिंध की लोक कहानियों को नज़म की शक्ल में बयान किया। इन नज़मों में अल्लाह ताला की कुदरत, हिकमत, रहमत पर भरोसा करने की तालीम दी गई है। इनकी शायरी आम और खास पर असर करती है। अहम बात ये है कि शाह अब्दुल लतीफ भटाई के कलाम में मुसलमानों के साथ साथ गैर मुस्लिम भी बराबर दिलचस्पी लेते हैं। बेटा वीडियोस ऑन कर लीजिए तो सब गर्ल्स बेटा, नूरे हेरा, आयात, सफीना, सबकी वीडियोस ऑन हो। अहम बात यह है कि शाह अब्दुल लतीफ भटाई के कलाम में मुसलमानों के साथ साथ गैर मुस्लिम भी बराबर दिलचस्पी लेते हैं। इनकी नज़में आज भी सिंधी बच्चों को झूले में सुनाई जाती हैं। इनकी शायरी सिंध के गोशे गोशे में बड़े ज़ौक़ शौक से पढ़ी और सुनी जाती है। अब इस पैराग्राफ से तो आपको समझ आ गया होगा कि शाह अब्दुल लतीफ भटाई सिंध के मशहूर शायर थे और वो वहाँ के लोग उनकी शायरी, उनके कलाम को बहुत ज्यादा पसंद करते थे और बहुत दिलचस्पी लेते थे और उनको सुनते थे, दिलचस्पी से सुनते थे। ठीक है, अब हमारे तीसरे शायर हैं बाबा बुल्ले शाह। ये पंजाबी शायर है बाबा बुल्ले शाह। ठीक है, ये जो बाबा बुल्ले शाह हैं, ये बाबा बुल्ले शाह पंजाबी जुबान के नामवर शायर हैं। बुल्ले शाह का असल नाम सैयद अब्दुल्ला था। इनका ताल्लुक बहावलपुर के गांव उच गेलानिया से था। बाद में इनका खानदान साहिवाल में आबाद हो गया। यहाँ से कुछ अरसे बाद बुल्ले शाह कसूर आए। कसूर एक शहर का नाम है।
ان کا تعلق مشہور بزرگ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے خاندان سے تھا۔ بابا بلے شاہ نیک عبادت گزار اور پرہیزگار انسان تھے۔ وہ فارسی اور عربی زبان بھی جانتے تھے۔ انہوں نے اپنی شاعری میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی ہے اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف بلایا ہے۔ بلے شاہ کا کلام کئی مرتبہ شائع ہوا ہے، یعنی چھپ چکا ہے کئی مرتبہ۔ اہل پنجاب ان کی شاعری کو بہت پسند کرتے ہیں۔ یہ پنجاب کے شاعر ہیں تو پنجاب کے لوگ ان کی شاعری کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، اور ان کی جو شاعری ہے پنجاب کی کتابوں میں بہت دفعہ چھپی ہے۔ جو بڑے بچے ہیں جو میٹرک میں جو ہیں ان کی نظمیں ان کی شاعری اس میں چھپی ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہمارے تیسرے شاعر ہیں مست توکلی۔ مست توکلی یہ جو ہیں یہ بلوچی زبان کے شاعر ہیں۔ مست توکلی بلوچی زبان کے معروف شاعر مست توکلی کا اصل نام توق علی مست ہے۔ مست توکلی کا باند شہر سے تقریباً 5 کلومیٹر کے فاصلے پر ماڑک بند نامی علاقے میں پیدا ہوئے۔ وہ بچپن سے بکریاں چراتے رہے اور اس پیشے پر ہمیشہ فخر کیا۔ انہوں نے اپنی شاعری میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے ساتھ انسانوں سے محبت کا بھی پیغام دیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے بلوچ روایات پر بھی نظمیں لکھی۔ جو ان کی بلوچ کی روایات تھی نا اس پر بھی بہت ساری انہوں نے نظمیں لکھی۔ اسی وجہ سے انہیں بلبل بلوچستان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یعنی انہیں جو لقب دیا گیا بلبل بلوچستان کا لقب دیا گیا اور اسی نام سے ان کو یاد کیا گیا۔ ابھی تک ہم نے بیٹا 4 زبانوں کی شاعروں کے بارے میں پڑھا ہے، تو اس کا مطلب ہے ان سب کا مقصد ایک ہی تھا کہ ان کو اپنی ثقافت کے بارے میں جو آپ کی اس وقت کی آپ کے علاقوں کی ثقافت ہے اس کے بارے میں بتانا۔ وہ نظموں میں بتا رہے ہیں یا شاعری میں بتا رہے ہیں، اور اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کا کلام شاعری کے ذریعے لوگوں تک پہنچانا۔ تو یہ جتنے بھی شاعر ہیں یہ بے شک مختلف علاقوں کے شاعر ہیں، مگر یہ ایک ہی گلدستے کے پھول ہے، ایک ہی مطلب ان کی شاعری بے شک مختلف زبانوں میں ہے پر ان کا مقصد ایک ہی ہے۔ اب صفحہ نمبر 50 یعنی 50 کھول لے۔ ہماری جو اگلی شاعرہ ہے وہ للہ عارفہ ہے، للہ عارفہ رحمت اللہ۔ ٹھیک ہے، للہ عارفہ جو ہیں وہ سری نگر سے 30 میل دور یاندھرن گاؤں کے ایک ہندوستان میں پیدا ہوئی۔ جو للہ عارفہ ہیں شاعرہ وہ سری نگر یعنی ہندوستان کے جو ہے جگہ سری نگر سے 30 میل دور یاندھرن گاؤں کے خاندان میں پیدا ہوئی۔ جوانی میں اسلام کی طرف مائل ہوئی اور اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد انہوں نے زیادہ تر وقت اللہ کی عبادت میں گزارا اور شاعری شروع کر دی۔ للہ عارفہ نے انسانوں سے محبت، بھائی چارے، مساوات اور عدل و انصاف کو اپنی شاعری کا موضوع بنایا۔ ٹھیک ہے، موضوع بنایا یعنی ٹاپک بنایا۔ للہ عارفہ کشمیری زبان کی پہلی صوفی شاعرہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کشمیر کی شاعرہ تھی، کشمیری زبان کی۔ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ہندو بھی ان کے کلام میں دلچسپی لیتے تھے۔ جو لوگ شاعری کو بہت شوق سے سنتے اور پڑھتے ہیں نا وہ ان کے کلام میں بہت زیادہ دلچسپی لیتے تھے، وہ ان کی شاعری کو بہت شوق سے سنتے تھے۔ جتنے بھی شاعر ہیں جو لوگ شاعری میں یہ جتنی بھی عائزہ، عدنان، نبیہہ، حوریہ، زنیرہ، عالیہ، اس سب کی ویڈیوز آن ہو جائیں ورنہ نیکسٹ ٹائم میں آپ لوگوں کو اپنی کلاس میں انٹر نہیں ہونے دوں گی۔ زنیرہ اپنی ریئل پکچر لگائیں یہاں پہ۔
हाइका कासिम, आलिया बीबी। अच्छा आलिया की तो प्रॉब्लम है। पूरिया आप क्यों नहीं वीडियो ऑन करी बेटा? आप कैमरास क्यों ऑफ कर रहे हैं बच्चे? चले, अब हमारे जो आखिरी शायर हैं बाबा चिल्लासी, हमारे जो लास्ट शायर हैं वो हैं बाबा चिल्लासी दामत बरकातहू। ये शिना जुबान के मशहूर शायर और सूफी बुजुर्ग बाबा चिल्लासी का असल नाम गुलामुन नसीर है। वो गिलगित बिल्दिस्तान के इलाके चिल्लास एक नवाही गांव नवाही गांव पनोई थक में पैदा हुए। वो दीनी इल्म में महारत रखते हैं। उन्होंने अपनी शायरी में अल्लाह ताला से ताल्लुक बनाने और दीन पर अमल करने की तालीम दी है। उन्होंने 5 जुबानों शिना, अरबी, फारसी, उर्दू और पश्तो में शायरी की है, लेकिन शिना जुबान में शायरी ही इनकी असल पहचान बनी। शिना जुबान में इनकी शायरी की 2 किताबें छप चुकी हैं। रेडियो पाकिस्तान से इनका कलाम एक तवील अरसे से नशर हो रहा है। लोग इनकी शायरी को पसंद करते हैं। इल्म, तकवा और परहेजगारी की वजह से इनका बेहद एहतराम करते हैं। अच्छा बेटा, ये जितने भी शायरों के बारे में आज हमने पढ़ा है, ये बेशक मुख्तलिफ इलाकों मुख्तलिफ जुबानों के शायर हैं, पर इन सब ने अपनी शायरी में अदल, इंसाफ, लोगों के साथ अच्छा रवैया अख्तियार करना, अल्लाह की तरफ रागिब करना, इन सब को अपनी नज़मों, अपने कलामों में इन्होंने हाईलाइट किया है, बयान किया है। ये हमारे पूरे जितने भी सूबे हैं उनके हर सूबे के मुख्तलिफ शायर हैं और इन्होंने अपनी शायरी से लोगों का दिल जीता है। बेटा आज मैंने आपको बार बार बताया था कि हमने इस चैप्टर की रीडिंग करनी है, आप लोग पहले से करके आइएगा। इसके वर्ड्स थोड़े डिफिकल्ट हैं और आप लोगों ने इसको अच्छे से रीड करना है। अब मैं आप सबको अनम्यूट कर रही हूँ, जिसको जो प्रॉब्लम है मुझसे डिस्कस कर ले और मुझे बताए कि आपको ये समझ में आया है जो आज हमने रीड किया है कि नहीं। जी मैम। मैम ये लास्ट शायर का क्या नाम है? मैम मुझे समझ आ गया। हाइका, समझ आ गया है। एक मिनट पलवशी, एक मिनट, जस्ट वेट बेटा। हाइका आप मुझे, ओके हाइका आप मुझे रिमोट कंट्रोल का वो मत भेजे, मैं आपको डिक्लाइन कर रही हूँ। अगेन मुझे आप ये नोट मत भेजिए। हाइका कासिम, शायर का क्या नाम है? हाइका का कैमरा ऑन नहीं है। अनंता आपकी मेरा तो ऑन था। अब मेरा नाम क्यों ले रही थी? मेरा तो ऑन था। बेटा नहीं ऑन था ना, मेरी तरफ नहीं ऑन था, तभी